तो फाइनली वो रिपोर्ट आ ही गई जिसका दुनिया भर से लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इस रिपोर्ट का नाम है IPCC सिक्स्थ असेसमेंट, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज की ये रिपोर्ट है जो सिक्स्थ असेसमेंट है अभी। इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ दिया गया है। बेसिकली अगर IPCC की हम बात करें तो इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि धरती का तापमान कितना बढ़ रहा है और कैसे सी लेवल राइज हो रहा है, यानी पूरा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है। तो काफ़ी देशों के साइंटिस्ट ने मिलकर इसको बनाया, काफ़ी रिसर्च इसमें लगी थी। तो हम ये सोचेंगे कि हमें क्यों जानना है क्लाइमेट चेंज और ये धरती का तापमान, हमें क्यों जानना है? क्योंकि जानने से पहले हम कुछ बेसिक इंडिया में जो ट्रेंड हो रहे हैं अभी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, उसे पहले पहचान लेते, फिर हमें समझेगा कि IPCC रिपोर्ट की वैल्यू क्या है। तो काफ़ी कुछ जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी, जो BMC के चीफ है इकबाल सिंह चहल, उन्होंने काफ़ी एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी। उनका ये कहना है कि 2050 तक जो मुंबई, सदर्न मुंबई के जो पार्ट है, जैसे नरीमन पॉइंट हो गया, जो कफ परेड हो गया, फिर या फिर जो कहें मंत्रालय का एरिया, वो काफ़ी हद तक पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। जो एक हिसाब से काफ़ी सेंस भी बनाता है, क्योंकि जो हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी थी जिसका नासा ने जो उसको पब्लिश किया था, उसमें काफ़ी हद तक ये कहा गया था कि जितने भी कोस्टल एरियाज है देशों के, वो काफ़ी हद तक सबमर्ज होने वाले पानी में 2100 तक। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि आगे क्या दिया गया और कि इसका रीज़न क्या हो सकता है और कैसे ये IPCC के रिलेटेड कनेक्टेड है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें जाननी होगी कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है और क्लाइमेट चेंज क्या है। काफ़ी लोग इसे एक जैसा समझते हैं, मगर ये एक नहीं है। होती एक की वजह से दूसरी है, मगर ये एक नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ग्लोबल वार्म हो रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया था, मगर अभी भी समझा रहा हूँ क्योंकि ये आगे हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखिए, धरती का तापमान जो है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से धरती का जो वातावरण है उसमें फ़र्क आ रहा है, काफ़ी फ़र्क आ रहा है। हम जैसे अब रोज़मर्रा की चीज़ों में देखते हैं ना कि ठंडी में अचानक गर्मी आ रही है, गर्मी में अचानक बारिश आ रही है, फिर बारिश में अचानक कभी गर्मी आ रही है। जितनी बारिश 2-3 महीने में गिरनी चाहिए, उतनी बारिश 2 या 3 दिन में एक्चुअल में गिर रही है अभी। तो ये जो वातावरण में फ़र्क आ रहा है, वो आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। अब देखिए, धरती पे बारिश कैसे गिरती है और धरती का जो तापमान है वो घटता बढ़ता कैसे, ये सब हमने स्कूल में बचपन में पढ़ा होगा। अगर नहीं तो हम आने वाले 30 सेकंड में इसे काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। अब बेसिकली एक सिंपल साइंस समझिए। जो धरती पे सूरज की जो किरण पड़ती है, जब आती है धरती से, वो वापस उसको जाना पड़ता है ऊपर। अगर नहीं जाती तो काफ़ी ये गर्म हो सकता है। तो उसकी वजह से एक मैकेनिज़्म है, नेचर का एक मैकेनिज़्म है कि जो सूरज की जो किरणें आती है धरती पे, वो वापस चली जाती है। मगर जो पॉल्यूशन हम कहते हैं ना, पॉल्यूशन की वजह से जो ऊपर जो धुआं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो गाड़ी का जो इंडस्ट्री का जो धुआं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वो सब ऊपर जाके जमा होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है, जो सूरज की रे आती है वो आने के लिए बराबर आ जाती है, मगर जब वो ऊपर जाती है वो एग्जिट नहीं होती है, वापस ऊपर से वो नीचे रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर अब बादल नहीं, क्योंकि ऊपर ये पूरे गैसेस भरे जो नीचे से छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड, अब वापस ये रिफ्लेक्ट करके नीचे आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि धरती का जो तापमान है वो काफ़ी, जितना बड़ा होता है उससे कई गुना ज़्यादा और बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो धरती का पानी है, जो समुंदर है, वो गर्म होने लगता है। अब पानी गर्म हो गया, अब जो नीचे एंटार्क्टिका है, जो बर्फ़ वाला इलाका है, वो गर्म की वजह से नीचे से पिघलने लगता है। इसकी वजह से कहते हैं ना कि अगर एंटार्क्टिका 1 या 2 सेंटीमीटर भी पिघला तो दुनिया में काफ़ी बड़े बड़े बाढ़ आने के चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा। अब इसकी वजह से जो गर्म पानी होता है वो ग्लेशियर्स को पिघलाता है, जो हमारे हिमालयस हो गए, एंटार्क्टिका के जो ग्लेशियर्स हो गए, फिर जो आर्कटिक साइड में जो ग्लेशियर्स हो गए, उसको पिघलाने का काम करता है। जिन सब रीज़न की वजह से होता ये है कि सी लेवल जो है वो राइज करने लगता है। अब देखिए, बारिश का जो नॉर्मल प्रोसीजर, बारिश अपने प्रोसीजर के हिसाब से ही जाता है। गर्मी आती है, गर्मी में पानी ऊपर जाता है, वही पानी नीचे आता है। लेकिन गर्मी अभी इतनी है कि इतना पानी ऊपर जा रहा है कि एवापोरेट होकर वो वापस इतनी तेज़ी से और इतनी इंटेंसिटी में गिर रहा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि जो बारिश 2 या 3 महीने में गिरती है, उतनी बारिश अभी एक्चुअल में ये रिपोर्ट कह रही है कि एक्चुअल में उतनी बारिश अभी 2 या 3 दिन में गिर रही है। तो काफ़ी डेंजर। अगर अभी आप समझ गए होंगे कि क्यों जो कोस्टल एरियाज जैसे मुंबई हो गई, जो कोच्चि हो गई, फिर ओडिशा का जो एरिया है, वो सब इलाके खतरे में। अब आप पूछोगे कि बिहार साइड में कैसा खतरा? मैंने अभी आपको कहा कि एंटार्क्टिका एक, आर्टिक ऊपर का एक, और एक हिमालयस के भी जो काफ़ी बर्फ़ है वो पिघलने लग रही है, जिसकी वजह से होता है कि उन सब का पानी एक जो रिवर है उसमें, काफ़ी रिवर्स में बहकर आता है। जो उधर नेपाल साइड में जो एक्सट्रीम जो बारिश गिरती है,
वो सब पानी एक साइड बिहार साइड में आ जाता है, जिसकी वजह से बिहार में भी काफ़ी बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं और काफ़ी वहाँ पे फ्लड्स आते हैं। रिसेंटली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आए इन्हीं क्लाइमेट चेंज की वजह से। अरेबियन सी में रिसेंटली आए हुए साइक्लोन निसर्ग और साइक्लोन टॉक्टे, बे ऑफ बंगाल में आए हुए काफ़ी साइक्लोन, इन सब साइक्लोन में से कुछ साइक्लोन की एक काफ़ी खास बात थी कि इन्हें सिस्टम वार्निंग नहीं मिली थी, यानी जो रेड अलर्ट था वो नहीं मिला गया था, यानी अचानक कुछ साइक्लोन बने थे। तो जो चीज़ हम 20 साल 30 साल पहले देखते थे कि हाँ ग्लेशियर्स पिघल रहे, उस टाइम हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज हमें फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि ये असर दे रहा है हमें, जो इम्पैक्ट है वह हम महसूस कर पा रहे। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो है आईपीसीसी रिपोर्ट क्या कहता है इंडिया के बारे में और इंडिया के नेबरहुड और अदर कंट्रीज़ के बारे में। देखिए, जो आपको अभी मैंने बेसिक बताया, पूरा जो आईपीसीसी रिपोर्ट है उसी के कुछ कुछ बेस पे, तो आपको काफ़ी आसानी होगी वो समझने के लिए। सबसे पहला पॉइंट उसमें ये कहा गया कि जो क्लाइमेट चेंज है वो इरिवर्सिबल है, यानी वापस अभी वो रिवर्स नहीं हो सकता है। अब उसमें कुछ कुछ पॉइंट में ये कहा गया कि उसको रोका जा सकता है, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है, यानी 1.5 डिग्री ऑलरेडी क्रॉस हो गया। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है उसमें जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें लिखा गया है कि 2 डिग्री से ज़्यादा धरती का तापमान बढ़ना नहीं चाहिए, कि 2 डिग्री काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर धरती के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो उसमें ये लिखा गया कि 1.5 डिग्री ऑलरेडी क्रॉस होने की तादाद पे है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहा गया कि जितना पिछले 100 सालों में एक बार सी लेवल राइज होता था, उतना अभी हर साल हो रहा है। समझ रहे हो मतलब फंडा, जितना 100 सालों में हो रहा था उतना एक साल हर साल हो रहा है अभी, यानी सी लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ग्लेशियर्स उतने ज़्यादा पिघल रहे हैं। और इसमें जो है तीसरा पॉइंट है कि जो नेचुरल हैबिटेट है वो काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ रहा है। जो पानी के अंदर के जो जीव है, यानी जो फ्लोरा जो बोलते हैं उसको, वो काफ़ी मतलब ख़त्म होने के तादाद पे। अब देखिए, इसके काफ़ी पॉइंट्स मैं आपको रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली पूरा फंडा इन बेसिक पॉइंट पे ही है। अब देखिए, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशन यही है कि कुछ करिए मत। हाँ, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कुछ करिए मत, ये समीर क्या कह रहे हैं। अब देखिए, सॉल्यूशन इसका ये कि हम कहते हैं ना झाड़ लगाओ झाड़ लगाओ, अब कुछ होने वाला नहीं झाड़ लगाने। अगर लगाते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, एक कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो सकता है, मगर झाड़ लगाने से भी इतना फ़र्क नहीं होगा। फ़र्क पड़ेगा लोगों से और गवर्नमेंट से। अगर पूरे लोग मिलकर एक साथ अगर कोई स्टेप चलते, जैसे इंडस्ट्रीज़ का जो पॉल्यूशन है वो कम करना, गाड़ी का जो व्हीकल्स का पॉल्यूशन है वो कम करना, जो एक्टिविटी है हमें उसी को ही अभी स्टॉप करना होगा, जिसकी वजह से जो तापमान है वो रुक सकता है बढ़ना। तो काफ़ी गवर्नमेंट को काफ़ी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल तो इकोनॉमी और ये सब के पीछे हर गवर्नमेंट भागती है, तो काफ़ी उनको ज़्यादा स्टेप्स लेने होंगे नेचर के लिए। और जो दूसरी चीज़ है, अगर प्लांटेशन हम करते भी तो काफ़ी अच्छी बात है। जो एनवायरनमेंट, जो पानी से अंदर जो प्लास्टिक है वो सबको निकालना पड़ेगा, बारिश के पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा। ये काफ़ी छोटे छोटे स्टेप्स है जो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब देखिए, जाते जाते बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारी जो जनरेशन है इस चीज़ को समझती है कि हाँ क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मगर जो बड़े लोग होते हैं, यानी बड़े लोग इन द सेंस मतलब जो हमारे मम्मी फादर पापा जो होते, इन सबको इस चीज़ का कुछ आइडिया नहीं होता। वो अपनी दुनियादारी अपने काम में बिजी होते हो, जो हम पे फोकस करते हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ करें। देखिए, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं आप, कि वो मेरे एज के हो या फिर मेरे से कुछ बड़े हो, तो मैं ये मान के कह रहा हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले जो जनरेशन हम चलाने वाले, वो हम ही चलाने वाले। तो हमारी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा आपको तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। धन्यवाद।